अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज मैं आपको अकाउंटिंग आइकम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 जर्नल की प्रॉब्लम नंबर 7 करवाऊंगी। ठीक है, ये मेरा फॉर्मेट है। मैंने फॉर्मेट पहले ही बना दिया, चूँकि यहाँ पे बिज़नेस ओनर या बिज़नेस का नाम मेंशन नहीं था, इसलिए मैंने डायरेक्ट नेम का नाम लिखा है। ठीक है, नाम मेंशन हो तो फिर हमने नेम लिखना है, लेकिन परफॉर्मा हमने बिल्कुल फॉर्मेट ऐसे ही रेडी करना है। ठीक है, और आप आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, कमेंस बिजनेस विद कैश। जब मैंने आपसे कहा था कि जब भी बिज़नेस वो स्टार्ट करेगा ना, मतलब कैश पे बिज़नेस स्टार्ट करेगा, तो पहली एंट्री हमने हमेशा यही करनी है, कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, इसकी हम यही एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 5 लाख में। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने में? 5 लाख में। ठीक है, अब हम इसके अंदर रेशियो लिखते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, अब हम अगली एंट्री है हमारी में 05 की, देखते हैं वो क्या कह रहा है। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मनीब, मतलब कि हमने चीज़ें मनीब से ख़रीदी हैं। परचेजेस मेरी डेबिट है, मनीब मेरा क्रेडिट है, क्योंकि बिज़नेस में चीज़ें आई हैं। उधार खरीदी है मैंने, अब ये मेरी लाइबिलिटी है, मतलब क्रेडिटर है, क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी ज़्यादा हो तो क्रेडिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, मनीब अकाउंट क्रेडिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, मुनीब अकाउंट क्रेडिट कितने में? 80,000 में। आप लिखूँगी नरेशन परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मुनीब। अगले मैं एंट्री करूँगी मैं 09 की। अब वो कह रहा है विड्रू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। पहले वो हमेशा कैश निकालता था बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब ड्राइंग्स हमेशा कैश पे करता था। यहाँ पे गुड्स कह रहा है उसने गुड्स निकाल लिया बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए। जब भी कैश जब कहता था हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट कहते थे ना, तो अब उसने गुड्स निकाल लिया पर्सनल यूज़ के लिए। तो मैं क्या कहूँगी, मतलब गुड्स निकाल लिया उसने, मतलब जो मैंने गुड्स खरीदी थी ना, तो ये खरीदी हुई जो मेरी गुड्स आई थी वो उसने अब उसका इस्तेमाल पर्सनल यूज़ के लिए कर दिया। ठीक है, उसने वो गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए निकाल दिए हैं। चूँकि मैंने अब क्या करूँगी, मतलब मतलब मेरी गुड्स गई हैं, परचेजेस मेरी निकल गई हैं। ठीक है, जो गुड्स मेरी बिज़नेस में आई थी तब मैंने डेबिट की थी, अब मेरी वो चली गई हैं, क्योंकि उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाली हैं। चूँकि गुड्स मेरी चली गई हैं, इसलिए ये क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट एंड परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट एंड परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि पहले कैश निकालता था, इसलिए मैं कैश लिखती थी, कैश अकाउंट क्रेडिट लिखती थी। अब उसने गुड्स निकाली है, मैंने आपको कहा था गुड्स को कभी भी उसके नाम की एंट्री नहीं करनी है, हमेशा परचेजेस के नाम से एंट्री करनी है। ठीक है, अगर सेल गुड्स होगा तो सेल के नाम से करेंगे। अब यहाँ पे परचेजेस गुड्स थी, वो उसने ली हैं, इसलिए मैं परचेजेस के नाम से एंट्री करूँगी। ठीक है, अब इसने कितने में ड्रा किए हैं? 3000 के गुड्स उसने अपने यूज़ के लिए निकाल लिए हैं, 3000 की। अब मैं लिख दूँगी विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, अब मैं अगली मेरी एंट्री है मई 14 की। मई 14 की एंट्री अब मेरी क्या कहती है? वो कह रहा है परचेज्ड मशीनरी, मतलब मशीनरी मैंने परचेजेस की है।
मशीनरी मेरा एसेट है, एसेट में इजाफा हुआ है। मशीनरी अकाउंट डेबिट, चूँकि मैंने पैसों से ख़रीदी है, पैसे मेरे कम हुए हैं इसलिए पैसे क्रेडिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कितने में? 1 लाख में। अब मैं इसकी नरेशन लिखूँगी। मशीनरी परचेज्ड, ठीक है। अब मेरी ये लास्ट एंट्री है मई 20 की। अब वो इसमें क्या कह रहे हैं, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। उसने मशीनरी पर हमसे डेप्रिसिएशन, मतलब मैंने जो मशीनरी ख़रीदी थी ना 1 लाख की, अब उसने डेप्रिसिएशन ली है उस पर। अब मैं सबसे पहले बताऊंगी डेप्रिसिएशन क्या होती है। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो हम ख़रीदते हैं और हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कीमत में जो इस्तेमाल करने से कमी आती है वो होते हैं डेप्रिसिएशन। मतलब हमने 1 लाख की मशीनरी इस्तेमाल की, ठीक है, अब हमने वो 1 साल इस्तेमाल किया, हमने जितने दिन इस्तेमाल किया उसकी वैल्यू में कमी आ गई है, ठीक है, तो वो डेप्रिसिएशन है, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। यहाँ मेरी अगर मशीनरी ख़राब हुई है और उसके मरम्मत पे जो खर्चा आएगा वो मेरी डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अब उससे कि डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बने तो डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, क्योंकि मशीनरी कम हो गई है, एसेट मेरा कम हुआ है, ज़ाहिर बात है इस्तेमाल करने से कम ही होगी, ख़राब होने से भी कम ही होगी, ठीक है, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। लिखेंगे चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ऑन मशीनरी कितने पे में चार्ज किया? 2000। अब हम जाते हैं, ये मेरी प्रॉब्लम नंबर 7 सोल्व हो गई है, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 था, क्योंकि ये मैंने हल कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 करते हैं। ये मेरा जर्नल है, ये मेरा फॉर्मेट है, ठीक है, ये मेरा फॉर्मेट है, कंप्लीट फॉर्मेट है ये मेरा। तो आपने बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही बनाना है, क्योंकि उसने बिज़नेस का नाम, ओनर का नाम दे दिया हुआ था कैसर, और साथ जर्नल है, साथ ही फॉर द मंथ ऑफ है, क्योंकि ये मंथ बेसिस पे बनाते हैं, मतलब डेली वो डेली बेसिस की ट्रांजैक्शन करते हैं इसमें, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कैसर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब भी पहली एंट्री वो कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा तो हमेशा हमारी पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। दिसंबर 1 की है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2022 दिसंबर 1, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कितने में? 4 लाख में। अब मैं इसकी नरेशन लिखूँगी। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। अब मेरी अगली है दिसंबर 6 की। अब जाते हैं क्या कहती है एंट्री। वो कह रहा है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम आंसर, मतलब मैंने परचेज़ किए हैं गुड्स बिजनेस में आई हैं, गुड्स में इजाफा हुआ है, तो परचेज़ अकाउंट डेबिट, आंसर मैंने क्रेडिट पे ली है। आंसर मैंने आपको बोला था परचेजेस के साथ हमेशा क्या होता है, परचेजेस के साथ हमेशा क्रेडिटर होता है, मतलब मैंने जो गुड्स खरीदी हैं और उधार खरीदी हैं, अगर यहाँ पे कैश मेंशन होता तो मुझे पता चल जाना था कैश। यहाँ कह दे ऑन अकाउंट, यहाँ कह दे ऑन क्रेडिट, यहाँ डायरेक्ट नाम ले दो, तो इसका मतलब है मैंने क्रेडिट पे एंट्री की है। अब चूँकि ये मेरा क्रेडिट है इसलिए क्रेडिटर है, ये मेरा क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में इजाफा हुआ है मतलब क्रेडिट है, ठीक है। लाइबिलिटी में इजाफा हो तो क्रेडिट होता है। अब मैं परचेज अकाउंट डेबिट, आंसर अकाउंट क्रेडिट करूँगी। परचेज अकाउंट डेबिट, आंसर अकाउंट क्रेडिट, कितने में? 2 लाख में।
2 लाख मैंने चीज़ें खरीदी हैं आंसर से, लेकिन मैंने आंसर को भी पैसे नहीं दिए, इसलिए मेरी लाइबिलिटी है। अब मैं नरेशन लिख दूँगी गुड्स परचेज्ड फ्रॉम आंसर। ठीक है, अब मेरी अगली एंट्री है दिसंबर 10 की। ठीक है, क्या कहती है, अब एंट्री की तरफ जाती है। कह रहा है गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। अभी देखो वो कह रहा है एक्सीडेंट हुआ है और जो मैंने चीज़ें खरीदी थी ना वो रास्ते में ही तबाह हो गई हैं। ठीक है, जब होगा लॉस बाय फायर, लॉस हुआ है, देखो लॉस ये हमारा डिस्ट्रॉय हुआ है एक्सीडेंट में, और अगर फायर के साथ आग से भी वो होता है ना हमारा डैमेज डिस्ट्रॉय होता, तो हमने एंट्री करनी थी लॉस बाय एक्सीडेंट डेबिट। गुड्स चूँकि मैंने खरीदी थी, पहले बिजनेस में आई थी, लेकिन अब वो मेरी तबाह हो गई हैं एक्सीडेंट में, तबाह हो, ठीक है, डैमेज हो, डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तबाह हो गई हैं, तो अब मेरी गुड्स कम हो गई ना। ठीक है, गुड्स मेरी कम हो गई, मतलब एसेट मेरा कम हुआ, तो क्रेडिट लिखूँगी लॉस बाय एक्सीडेंट डेबिट गुड्स क्रेडिट, लॉस बाय एक्सीडेंट डेबिट। और परचेजेस गुड्स के नाम से एंट्री नहीं करूँगी, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट करूँगी, क्योंकि जो मैंने गुड्स खरीदी थी, परचेज़ की थी, वो मेरी डैमेज हुई हैं, इसलिए यहाँ पे परचेज अकाउंट अगर डेबिट था, अब वो पहले आई थी इसलिए डेबिट किया, अब चली गई हैं, डिस्ट्रॉय हो गई हैं, इसलिए मैं क्रेडिट कर दूँगी। अब मैं नीचे ड्यूरेशन लिखूँगी गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट या गुड्स डिस्ट्रॉय बाय एक्सीडेंट, डिस्ट्रॉय इन एक्सीडेंट। ठीक है, अब ये कितने में हुई हैं, कितनी हमारी गुड्स तबाह हुई हैं, 24,000 की, मतलब मेरी सारी गुड्स डिस्ट्रॉय नहीं हुई। मैं 2 लाख की गुड्स खरीदी थी, लेकिन 2 लाख में से 24,000 की तबाह हुई हैं। ठीक है, 24,000 की गुड्स मेरी तबाह हो गई हैं, इस वजह से गुड्स मेरी कम हुई हैं, इसलिए परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। अब हम अगली एंट्री की तरफ, कौन सी हमारी दिसंबर 14 की। ठीक है, अब जाते हैं, क्या कहती है, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। हमने जो गुड्स है ना चैरिटी के तौर पे दी हैं, गुड्स दी हैं, जो मैंने चीज़ें खरीदी थी ना, अब उसने चैरिटी के तौर पे दी हैं, गुड्स मेरी कम हुई हैं। ठीक है, तो अब मैं गुड्स के नाम से एंट्री नहीं करूँगी, कहूँगी पर गुड्स मेरी कम हुई है, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट करूँगी, और चैरिटी मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट। कितने में, 10,000 में, हम यहाँ पे लिख देंगे 10,000। और इसकी मैं एंट्री करूँगी, नरेशन क्या लिखती हूँ, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। ठीक है, अब मेरी लास्ट एंट्री है दिसंबर 19 की। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहती है। अब पहले हमने ये देखो, पहले हमने गुड्स दी कि चैरिटी के तौर पर, अब हमने कैश दिया है चैरिटी के तौर पर, चैरिटी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश मेरा कम हुआ है, चैरिटी मेरा एक्सपेंस था, एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है, इसलिए डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट कितने में, 2,000 में। अब मैं इसकी नरेशन लिखती हूँ, कैश गिवन अवे एज चैरिटी, ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम मुकम्मल हो गई है 8 वाली। अब अगर आपको कोई मतलब अंदर से कोई पॉइंट किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।